नहीं विश्वास है आप खुद से ट्राई कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई लो। चलो अब मैं इसको बताता हूँ कि इसको इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान विधि क्या होगा, उस पर डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज पाड़ेंगे, जिसमें देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या है, त्रिभुज पी क्यू, और जिसमें क्यू क्या है, समकोण है, क्यू है समकोण, तो बचा पी और आर। इतना कर देंगे बच्चों। अब दिया क्या है, पी क्यू है 5 सेंटीमीटर, ठीक है सर, और पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है, यानी कि पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया हुआ है बच्चों, 25 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है ना। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि समकोण त्रिभुज का दो भुजा पता होता था, तीसरा ज्ञात करना होता था, निकालना होता था। कैसे निकालते थे सर, पाइथागोरस से। एक काम करो बच्चों, यहाँ पे तो देखो एक तो दिया हुआ है, ठीक है भाई, दूसरा यहाँ पे क्या है ना कि दो मिला कर दे दिया है। अगर इकलौता पी आर देता या इकलौता क्यू आर देता तो निकालना आसान होता, बट यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट है, नहीं दिया हुआ है ना, कोई बात नहीं, निकाल सकते हैं क्या से सर, तुम 25 माइनस क्यू आर कर सकते हो, क्या कर सकते हो, पी आर का मान देखो समीकरण है ना बच्चों, तो उधर जाएगा तो 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। अब सर हमको त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का दो भुजा पता है, निकाल सकते हैं। अब लगाएंगे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय, लिख देंगे पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, इसलिए पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। इतना करने के बाद पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा बच्चों, देखो पाइथागोरस प्रमेय से जो होता है वो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर का और आधार के वर्ग के योग के बराबर, यानी कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो बराबर होता है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग का। सर लंब आधार कैसे पहचाने, देखो बच्चों अभी क्या किसके हिसाब से बात कर रहे हैं यहाँ पे, पी के हिसाब से, है ना, थीटा अपना है पी के पास, कर्ण कहां पे होता है, 90 डिग्री के सामने, तो कर्ण कितना है बच्चों, कर्ण दिया हुआ है यहाँ पे पी आर है फिलहाल के लिए, पी आर का वर्ग होगा, लंब कितना है, लंब होता है थीटा के सामने, यानी कि क्यू आर का बात कर रहा है, और आधार कितना होता है बच्चों, थीटा के पीछे होता है, जो कि यानी कि पी क्यू का बात ये कर रहा है। पी आर का मान कितना निकालना है बच्चों, देखो 25 माइनस क्यू आर, रख दे, हाँ सर रख देंगे। अब देखो क्यू आर का मान दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, तो क्या करेंगे, रख देंगे इसको, है ना, इसको निकालना ही है, और पी क्यू का मान तो हमको पता ही है कि कितना है, 5 है। इसको यहां बनाते हैं, देखो बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर, माफ करना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे फॉर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, तो क्या होगा, a का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस 2 तो खुद से देना है सर, a क्या होगा बच्चों, 25 होगा, और b कितना होगा बच्चों, क्यू आर होगा, है ना, आगे क्या बच्चा सर, इधर खत्म हो गया, प्लस बी स्क्वायर, और b कितना है, क्यू आर का स्क्वायर है, ठीक है। आते इधर बच्चों, क्यू आर का ही स्क्वायर है, आर का ही स्क्वायर है, और ये 5 का वर्ग 25 है। देखो 25 का वर्ग होता है बच्चों 625 माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर, और ये होगा क्यू आर का वर्ग बराबर क्यू आर का वर्ग प्लस 25। देखो बच्चों क्यू आर का वर्ग इधर प्लस में है बायां पक्ष में, और क्यू आर का वर्ग ही प्लस में है बायां पक्ष में, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, क्या बायां पक्ष में दायां पक्ष में सेम चीज सेम चिन्ह के साथ लिखा हुआ है, दोनों पक्ष में सेम चीज है ना, सेम चिन्ह के साथ लिखा हुआ है, तो यस सर। या फिर प्लस का क्यू आर का स्क्वायर इधर आएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, माइनस का क्यू आर स्क्वायर, यानी कि सर प्लस और माइनस कट सकता है, तो काट देंगे, है ना,
अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस का 50 क्यू आर इधर ही रहने दो, ये चर वाला है, अचर वाला को उधर भेज दो, तो प्लस का 625 उठ के जाएगा और क्या हो जाएगा, माइनस का 625 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस का 50 क्यू आर, अलग अलग चिन्ह है, देखो प्लस और माइनस अलग अलग चिन्ह होते हैं तो क्या होता है, घटता है, एक जैसा चिन्ह होता है तो क्या होता है, जुट जाता है। यहाँ पे चिन्ह देखो बच्चों, इसका क्या है प्लस, इसका क्या है माइनस, जब अलग अलग चिन्ह हो तो घटा देंगे, और फिर देखेंगे कि चिन्ह किसका देंगे भाई, तो चिन्ह उसी का देते हैं जो बड़ा का होता है, चिन्ह उसी का देते हैं जो बड़ा का होता है, ये कैंसिल हो जाएगा। मैं मिटा दूं, मैं इसको मिटा रहा हूं, है ना, काम खत्म हो चुका है बच्चों, इतना ही करना होता है। अब देखो क्यूआर का मान चाहिए ना, हाँ सर, तो उधर क्या है बच्चों 600 है, और 50 किस चीज में, इधर 50 गुने क्यूआर, 50 क्यूआर यानी कि सर 50 इधर गुना में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा भागा, और भागा मतलब क्या होता है बच्चों, नीचे होगा, है ना, नीचे होगा, एक शून्य से एक शून्य, 5 के 12 मरते में, यानी कि क्यूआर का मान कितना आ गया बच्चों 12, क्यूआर का मान कितना आ गया 12। अच्छा क्यूआर का मान पता है तो क्या पीआर निकाला जा सकता है, 25 माइनस क्यूआर, हाँ सर ये तो निकल गया, पीआर का मान बच्चों 13, ये पूरा कहानी को मिटा देते हैं और पीआर की जगह लिखते हैं 13। तो हेलो टू वेलकम टू द बोधिपथ, दिस इज द मैजिक ऑफ मैथ, है ना, ये जादू है मैथ का। क्वेश्चन किस तरीके से आपको क्या करता है, फंसाता है। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है ना, घबराने नहीं, सबसे पहले देखो हम क्या कर रहे थे बच्चों, यहाँ पे हम क्या किए, मेरे पास एक भुजा डायरेक्ट दिया हुआ था, दूसरा भुजा डायरेक्ट नहीं दिया हुआ था, देता तो क्वेश्चन ही खत्म था, तो सीधा वो तीसरा निकालते पाइथागोरस से और क्या करते मान रखते आ जाता। बट क्वेश्चन इतना आसान है नहीं, लाइफ भी उतना आसान होता नहीं है, मेहनत करना पड़ता है, चीजों को सीखना पड़ता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, निकाल दिए, अब जो पूछा है जैसे पूछा है क्या ही फर्क पड़ता है ना, साइन टेन कॉस कुछ भी पूछे, पी से पूछे आर से पूछे, फर्क नहीं पड़ेगा, बस अब कर्ण फिक्स है, लेकिन बाकी क्या होगा भुजा चेंज होता है। तो क्या क्या पूछा है पहले वो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम निकालते हैं साइन पी पूछा है सर, साइन बोले तो लंब बटा कर्ण यानी कि पी बटा एच, पी कहाँ होता है सर, पी होता है थीटा के सामने, थीटा के सामने कितना 12, और कर्ण होता है सर 90 डिग्री के सामने यानी कि 13। बात करते हैं बच्चों कॉस का, फॉर्मूला बोलो जल्दी, क्या होगा बी बट्टा एच होगा, बी बोले तो थीटा के पीछे, और एच बोले तो फिक्स है सर, बदलने वाला एच है ही नहीं, 13 ही होगा, इसमें 13 है तो इसमें भी 13 होगा। तो अरे बबुआ इसका बताओ tan का क्या होगा, पी बट्टा बी होगा, है ना, एंड पी कहाँ है बच्चों, थीटा के सामने यानी कि 12, और बी कहाँ पे बच्चों, थीटा के पीछे यानी कि 5। ये था हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात का जो क्वेश्चन होता है, उससे रिलेटेड हर वो क्वेश्चन आपको बताया गया है जो आपके बोर्ड के लिए जरूरी है, और इससे बाहर कितना भी टाइप आपको बताया गया है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। और इस क्वेश्चन के बाद हम लोग क्या करेंगे, अगला जो टाइप बनता है, जो हमारा अगला पार्ट है, जो अगला हमारा प्रश्नावली है, अब हम लोग उसका कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। डाउट रह जाए बच्चों कमेंट सेक्शन में जाके उसको लिखो, है ना। और जो बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं लिए वो जाकर क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। बच्चों प्रश्नावली अगला हम लोग शुरू करते हैं, यहाँ तक जो भी क्वेश्चन थे बता दिया गया है। आपके बोर्ड पे एक भी चित्र आ रहा होगा, इस चित्र का स्क्रीनशॉट लेंगे, और ये चित्र को याद रखेंगे, इसमें कुछ फॉर्मूला है जिसमें साइन 0 का मान 0 डिग्री दिख रहा है ना, साइन 30 का मान 1/2, इस प्रकार से सारे tan 45 का मान 1 दिख रहा है, tan 60 का मान कितना दिख रहा है, √3 दिख रहा है। तो जो भी मान है उसको याद करना पड़ता है, ठीक है। आप इसको कैसे याद करोगे ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, याद तो करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, जैसे इसको याद कर लेना। अब इससे रिलेटेड देखो बच्चों मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, आसान से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, साइन 30 या साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60। जो आपने फॉर्मूला लिखा था या जो स्क्रीनशॉट लिया था उसमें जाकर देखेंगे, चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए। साइन 30 का मान होता है बच्चों 1/2, कॉस 60 का भी मान होता है बच्चों 1/2, है ना, साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2।
ट्राई करना चाहोगे आप लोग? वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे एक बार। गलत बनना दिक्कत नहीं है, ना बनना दिक्कत होता है ना। हो गया होगा? शुरुआत करते हैं। साइन 30 का सर 1/2 रख सकते हैं, बिल्कुल। स्क्वायर है साइन का, तो साइन का 1/2 का स्क्वायर करेंगे। कॉस 60 है, कॉस 60 तो सर अभी बताया 1/2 होता है, तो 1/2 का भी स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है सर, 2 का स्क्वायर 4, बहुत बढ़िया। फिर से प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है सर, ठीक है। अब क्या करें सर, हर समान है तो ऊपर जोड़ देंगे, 2/4 करके 1/2 होने वाला है। आसान होता है ना, ये बहुत ही आसान टॉपिक, यानी कि फॉर्मूला याद रहेगा तो ऐसा क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। सहायता के लिए बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला मान रख देता हूँ, लिख देता हूँ, है ना। साइन 60 का मान होता है √3/2। कॉस 30 है, इसका भी मान होता है बच्चों √3/2। साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2। ट्राई करेंगे, गलत सही से फर्क नहीं पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। वीडियो पॉज करिए, खुद से ट्राई कीजिए। चलो मैं अब डिस्कस करता हूँ। देखो साइन 60 की जगह क्या रखेंगे बच्चों, √3/2 रख दिया सर। डॉट है, डॉट डॉट मतलब गुना होता है। कॉस 30 का मान √3/2 होता है, प्लस है सर, प्लस दी, ठीक है। साइन 30 क्या होता है सर, 1/2 होता है, तो 1/2 दिए। कॉस 60 क्या होता है बच्चों, 1/2 होता है सर। डॉट है तो डॉट, 1/2। गुना कैसे होगा सर, ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना होता है, तो √3 गुने √3 होता है 3। √5 गुने √5 5। √7 गुने √7 7, है ना। √9 गुने √9 9 ही होता है। उसी प्रकार से बच्चों √3 गुने √3 क्या होगा, 3 होगा। 2 गुने 2 4 प्लस 1 गुने 1 1 होगा, और 2 गुने 2 4 होगा। हर सेम है सर, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, खत्म। इनसे कितना आ गया, 1 आ गया। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ट्राई करेंगे बच्चों। इसका मैं क्या करता हूँ ना, मान लिख देता हूँ यहाँ पे। कॉस 30 होता है √3/2। साइन 60 होता है √3/2। साइन 30 होता है 1/2 और कॉस 60 होता है 1/2। करेंगे ट्राई, वीडियो को पॉज करके। मैं ट्राई करूं इसको। देखो बच्चों, cos 30 की जगह क्या रखते हैं, √3/2। प्लस है सर, प्लस देंगे। साइन 60 की जगह होता है सर √3/2, तो साइन 60 की जगह क्या रखते हैं बच्चों, √3/2। एक है सर, एक देंगे, प्लस है, प्लस देंगे। अब आ गया साइन 30। साइन 30 क्या होता है सर, 1/2। प्लस से प्लस देंगे, cos 30 1/2 होता है। 2 का एलसीएम 2 होता है ना। 2 के ऊपर वाला का बात करें बच्चों, अभी इसको भूल जाना है। 2 के एक बार में 2, तो √3 को कितने बार पढ़ेंगे, एक बार, तो √3 को एक बार पढ़ लेंगे, √3 प्लस है, प्लस दिए से। 2 के एक बार में 2, √3 को कितने बार पढ़ेंगे, एक बार। √3 कितना हो जाएगा, 2 अच्छा, हर में भी कुछ लिखा हुआ था ना, देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, इसका लघुत्तम 2 होगा। 1 का के 2 बार में तो 1 को, ऊपर वाले 1 को 2 बार पढ़ेंगे। 2 के एक बार में तो इस 1 को 1 बार पढ़ेंगे। 2 के एक बार में 2, तो इस 1 को 1 बार पढ़ेंगे। यहाँ पे आते देखो बच्चों, x प्लस x 2x होता है, y प्लस y 2y होता है, तो √3 प्लस √3 2√3 होगा, ठीक है, बटे 2। नीचे आते हैं, 2 1 3 1 4, 4/2 है। क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो ये ऐसा लिखा हुआ है A/C/C/D, है ना। A/B को वैसे ही रहने दो, इसका तो कोई काम नहीं है ना आप लोग को। अब इस क्रम को समझना, A/C, फिर पूरे पे बटा C/D,
क्या करते हैं, ए बट्टा बी को जैसे है वैसे लिख देंगे, ऊपर वाला दोनों जो होता है जैसे है वैसे लिखेंगे, गुना का चिन्ह देंगे, नीचे वाला को ऊपर लिखेंगे, ऊपर वाले को नीचे लिखेंगे, ठीक है। यानी कि सर ऊपर वाला जैसे है वो उसको ऐसे लिखना है। अब इसमें नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे। 2 से 2, 2 से 2 बच्चा सर √3/2 आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। बच्चों आप लोग इसको खुद से ट्राई करना चाहोगे? करना चाहोगे? करो। वीडियो पॉज करके करना है ना? नहीं बताता। अच्छा रुक जाओ, जरूर मान लिख देता हूँ। tan 45 का मान होता है 1, cos 30 का मान होता है √3/2, sin 60 का मान भी होता है √3/2। अब बढ़ाओ, चल देख, मैं ट्राई करूं। 2 tan 45 से क्या होगा सर? 1 होगा, और tan का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर दो, प्लस है तो प्लस करो। cos 30 का मान होता है √3/2, cos 30 का स्क्वायर है तो √3/2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस है माइनस देंगे। sin 60 होता है √3/2, लेकिन sin 60 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर देंगे, खत्म है ना। 2 गुने 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होगा, है ना। यहाँ पे देखना, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, रूट से स्क्वायर कैंसिल होता है तो बचा क्या 3, और 2 का स्क्वायर तो 4 होगा ही, माइनस √3 का स्क्वायर 3, है ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब इसको ना एक तो देखो बच्चों, +3/4 -3/4, 2 को लड्डू है तुम्हारे पास, दोनों खा गया। 2 को लड्डू है तुम्हारे पास, दोनों खा गया या दे दिया, कितना बचा? जितना प्लस में उतना ही माइनस में, तो प्लस का 3/4 माइनस का 3/4 डायरेक्ट कट सकता है ना, तो यहाँ पे काट देंगे तो आंसर आ जाएगा 2 + 1। 2 यहाँ पे घट के बचेगा क्या 0, तो 2 गुने 1 + 0 क्या होगा, 2 गुने 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जिसको नहीं संतुष्टि है वो यहाँ पे देखेंगे, 3/4 - 3/4, लघुत्तम कितना होगा 4। 1 के 4 बार में 2 को 4 बार पढ़ो, 4 के 1 बार में 3 को 1 बार पढ़ो, 4 के 1 बार में 3 को 1 बार पढ़ो। देखो 8 3 11, 11 - 3/4 कितना होगा 8/4। आंसर कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। डायरेक्ट यहाँ भी काट सकते थे, +3/4 - 3/4 खत्म हो जाता तो से बच जाता 2 +, ये तो खत्म हो जाता, बचता 0 यहाँ पे है ना, तो 2 + 0 2 ही होता है, वही आया इतना करके। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। बनाना चाहोगे बच्चों आप लोग इसको? करो ट्राई। वैल्यू लिख देते हैं ना, cos 60 कितना होगा cos 60 1/2, sec 30 2/√3, tan 45 बहुत आसान है बच्चों, याद कर लो 1 होता है, sin 30 होता है 1/2, cos 30 होता है √3/2। प्यार से बोलो जय माता दी। बनाएंगे इसको। बन क्या होगा देखो बच्चों, 5 की जगह 5 है ना, cos 60 तो cos 60 की जगह सर 1/2, और cos 60 का स्क्वायर है तो कर दिए प्लस 60 की जगह 4, sec 30 है ना, तो sec 30 की जगह 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि sec का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस tan 45 यानी कि 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो एक फॉर्मूला पढ़ाएंगे बच्चों आप लोग को, sin² थीटा + cos² थीटा 1 होता है,
फिलहाल के लिए यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे हम एक बोल सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करके ही एक लाएंगे हम लोग। साइन 30 का मान, साइन 30 कितना लिखा है बच्चों, 1/2 का स्क्वायर है ना, प्लस कॉस 30 क्या होगा, √3/2 का स्क्वायर। वो एक ही करके सॉल्व करते हैं, पहले ऊपर वाला 5 गुने 1 का स्क्वायर, 1 2 का स्क्वायर 4 है ना। इसके बाद बात करते हैं बच्चों 4 गुने 2 का स्क्वायर 4 √3 का √4 स्क्वायर कैंसिल, माइनस 1 का स्क्वायर 1। नीचे बात करते हैं बच्चों, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, रूट से स्क्वायर कैंसिल सर 3 बचा, 2 का स्क्वायर होता है सर 4। अब कहाँ बनाऊं, मिटा देता हूँ इसको। गुना करते हैं सर 5 गुने 1, ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना होता है तो 5/1 है, तो 5 गुने 1 5, 1 गुने 4 4, प्लस 4 गुने 4 16, कुछ नहीं तो बच्चों 1 है, 1 गुने 3 3, माइनस 1, यही बचने वाला है। नीचे बात कर लेते हैं, तो हर सेम है सर, अंश को जोड़ दो, कट के कितना आ गया सर, 1 आ गया। 1/1 फर्क ही नहीं पड़ता, अब जो करना है ऊपर करना है अपन को। ऊपर करना क्या है, लघुत्तम लेना है, 4 3 का लघुत्तम 12 है ना। चरका के 3 बार, पचका के 3 बार, 3 का के 4 बार, तो 16 का के 4 बार, 1 का के 12 बार, तो हम फिर पढ़ेंगे 1 का के 12 बार। 64 10 74 5 79 माइनस 12 यानी कि 67/12। क्या इतना ही आया सबका? अगर इतना आया है तो वेल डन, वेरी गुड, आप सही रास्ते पे हो। नहीं आया है तो बच्चों यार मेहनत करो, क्या कर रहे हो आप लोग, एग्जाम बहुत करीब है ना। क्या ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे? ये क्या दे दिया सर ना, इमरान खान मत बनो, घबराओ नहीं, ठीक है ना, डटो यार, मुकाबला करो। आसान क्वेश्चन है वैसे, देखो बायां पक्ष है दायां पक्ष है ना, तो इमरान खान नहीं बनो यार, डटो है ना। खैर वो भी बेचारा है ना बहुत अभी तकलीफ में है, इसमें कोई शक नहीं है हमें। उनकी लंबी उम्र की हम लोग क्या करते हैं, दुआ करते हैं। बट अभी क्वेश्चन मेरा ये है, टॉपिक अभी मेरा एग्जाम है। क्या करना है देखो बच्चों, आपको A की जगह 60 रखना है क्वेश्चन में, B की जगह 30 रखना है, ठीक है। और बायां पक्ष में A की जगह कुछ, B की जगह मतलब 60 और 30 रखेंगे, कुछ मान आएगा उसका। दायां पक्ष में भी सेम काम करेंगे, A की जगह 60 और B की जगह 30। इस स्थिति में इस क्वेश्चन में, कल को क्वेश्चन 45 15 कुछ भी हो सकता है ना, उससे हमको देखना है कि A की जगह 60 रखना है, बिल्कुल रखेंगे, B की जगह 30 रखना है, रख देंगे। सॉल्व किए, 60 माइनस 30 tan 30 डिग्री 1/√3 होता है सर, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखेंगे बच्चों, क्या 1/√3 आना ही चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो आपका गलत है। चलो सॉल्व करते हैं इसको, है ना। तो tan लिखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे LHS, कौन सा पक्ष है उसको हम लोग सिद्ध कर रहे हैं, तो बायां पक्ष A माइनस B। tan A की जगह 60 डिग्री, B की जगह 30 डिग्री, तो बच्चों tan 60 में से 30 गया 30, 1/√3, ठीक है। अब दायां पक्ष को भी इसी प्रकार से सॉल्व करके सर इतना लाना होगा, बिल्कुल लाना होगा। tan A माइनस tan B 1 प्लस tan A tan B, है ना। निखिल सर आप बहुत हंस रहे हैं, इसकी क्या बात है। निखिल सर हमारे एसएसटी के फैकल्टी हैं, है ना, जल्द ही वो आपको आएंगे और क्या करेंगे, सामाजिक विज्ञान का वो क्लास लेंगे। A का मान कितना है बच्चों, 60 डिग्री, माइनस B का मान है 30 डिग्री।
नीचे बात कर लेते हैं। एक tan A का मान है बच्चों 60 डिग्री और tan B का मान है 30 डिग्री। इतना रख दिए, मिटा दिए इसको, क्या है इसको, मतलब सर इसका मान 1/√3 आया है, खत्म है ना। उधर ला के देखते हैं आता है कि नहीं आता है। मिटा दे। देखो बच्चों tan 60 का मान √3, माइनस है तो माइनस, tan 30 का मान 1/√3 है ना। एक है तो एक, प्लस है तो प्लस, tan 60 है तो √3, tan 30 है तो 1/√3। कट जाएगा ना बच्चों, देखो गुना में है ना, अब इसको मत काटने लगना, ये कटेगा है ना। तो बच्चा ऊपर √3 माइनस 1/√3 है, 1 प्लस 1, 2 बचा, मतलब नीचे जोड़ेंगे तो कुछ नहीं है बच्चों। एलसीएम कितना होगा अपना, 1 गुने √3, √3 होगा प्यारा सा एलसीएम। एक का के √3 बार में, तो √3 का को √3 बार पढ़ दिए तो 3 हो गया। √3 के एक बार में है ना, √3 के एक बार में आता है, तो एक को एक बार पढ़ेंगे, नीचे 2 है तो 2 देंगे, तो उसको मिटाता हूँ। हमारे जो प्रोड्यूसर साहब है ना, वो थोड़ा सा मतलब भिखमंगा टाइप के हैं। तो बच्चों 3 में से 1 गया, 2, नीचे बचा √3, नीचे बचा 2, कुछ नहीं है तो एक तो है ना, एक तो अपना अधिकार है यार, नीचे हर में रखना नहीं तो। ऊपर वाला को बताए थे बच्चों सेम रखना है, नीचे वाला को पलट देना, 2 से 2 खत्म, बचा 1/√3। क्या बायां पक्ष भी इतना ही आया था? हाँ सर, दायां पक्ष भी इतना ही आया, मतलब हम गलत नहीं बनाए हैं, हम बनाए हैं सही। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना इसका। ट्राई करना चाहोगे बच्चों आप लोग? करो यार, ट्राई करो है ना। देखो बच्चों इसको बोलते हैं बायां पक्ष। चलो मैं मान बता देता हूँ। sin 60 का मान √3/2 होता है। cos 60 का मान 1/2 होता है। tan 30 का मान 1/√3 होता है, और है ही नहीं, इतना ही। बायां पक्ष से शुरू करते हैं बच्चों। देखो इसमें करना क्या है, बायां पक्ष सॉल्व करके ये वाला ले आना है, फिर इसको मध्य पक्ष बोलते हैं, इसको भी सॉल्व करके हल करके ये ले आना है। तो बायां पक्ष अपना ये वाला -1 माइनस साइन 60/cos 1 माइनस साइन 60 की जगह क्या होगा बच्चों, √3/2 होगा। cos 60 की जगह क्या होगा बच्चों, 1/2। लघुत्तम 1 2 का 2 ही होता है ना। और इक्का के 2 बार, दुक्का इक्का को 2 बार पढ़ेंगे, माइनस में दुक्का के 1 बार, √3 का को 1 बार पढ़ेंगे। 1/2, 2 सीधा खत्म हो जाएगा है ना। देखो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो नीचे ऊपर 1 खत्म हो जाएगा। तो बचा क्या बच्चों, 2 माइनस √3/1, फर्क नहीं पड़ता। आ गया ना ये। इस वाले लाइन को समझ लो। चलो देखो 2 माइनस √3/2 है। अब बताए थे कि 2/1 होगा, 2 से 2 खत्म, आ गया ना, 2 माइनस √3। शुरू करते हैं। तो ये इसका माना गया। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे ले सकते हो स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग ले सकते हो इसका, है ना। बच्चों ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन लगभग आपको हर साल एग्जाम में देखने को मिलेंगे, है ना। ये आपको हर साल एग्जाम में देखने को मिलते ही हैं।
बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान मेथड से भी बताऊंगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो विधि जो सबसे आसान होगा मैं यहाँ पे वो डिस्कस करूंगा। पेन को साइड कर दोगे, पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए, इस बोर्ड पे होना चाहिए और मेरी बात पर होना चाहिए। देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, tan a और b का मान। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। बोला है कि अच्छा हम लोग एक क्वेश्चन याद करना है, इससे पहले है ना, इसके पहले उससे पहले वाला जो क्वेश्चन है ना, उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि a का कुछ मान दिया हुआ रहता था, b का कुछ मान दिया हुआ रहता था, और एक होता था ना सत्यापित करना पड़ता था कि दोनों बराबर आ रहे हैं। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे उसी क्या करना है आपको, a और b का मान निकालना है। क्वेश्चन पढ़ते तो बोल रहा है कि tan a का भी कुछ मान होगा और b का कुछ मान होगा, जिसको घटाए तो 1/√3 आया है। tan a और b में उसी को जोड़े, उसी a और b को जोड़ दें तो tan मतलब उसका मान √3 आया, ठीक है। और बोला है कि जो a प्लस b का मान है वो 0 डिग्री से तो बड़ा है, लेकिन या तो छोटा है या बराबर है किसके, 90 डिग्री का। एक बात और बोल रहा है कि कौन a जो है वो बड़ा है, तुमको बताना है कौन a और b का मान, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। देखो tan a माइनस b कितना दिया है बच्चों, 1/√3। मैं पूछता हूं आपसे कि tan में 1/√3 कहाँ होता है, 30 पे होता है। तो लिखेंगे tan a माइनस b बराबर tan 30। अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ जब तुलना करेंगे बच्चों तो tan tan खत्म होता है, तो बचा tan गया तो a माइनस बी, उधर tan गया तो बचा 30। ये हमारा हुआ पहला समीकरण। उसी प्रकार से एक और डेटा दिया हुआ था मेरे पास, tan a प्लस बी। निकालो इसका मान जल्दी फटाफट, कितना होगा, √3। tan में √3 कहाँ होता है सर, tan में √3 60 डिग्री पे होता है, यानी कि √3 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, tan 60, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, दोनों तरफ तुलना करने पर a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये हमारा समीकरण नंबर दूसरा हो गया। मेरे काम का ये और ये है समीकरण 1 और 2, बाकी मैं मिटा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो बैग जाके ले लेंगे। अच्छा देखो बच्चों, अब a और b का मान निकाल देना है, सिंपल सा। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, 3 विधि हम लोग पढ़े हैं। 3 विधि में किसी से भी निकाल सकते हैं। चलो मैं निकालता हूँ विलोपन से। विलोपन के लिए क्या करना पड़ता है, किसी एक का गुणांक बराबर करना पड़ता है। तो a का भी गुणांक बराबर है, b का भी गुणांक बराबर है ना, करने का है काम है नहीं। अब क्या करते हैं, या तो हम जोड़ सकते हैं या तो घटा सकते हैं। जोड़ने के लिए नियम है कि चिन्ह उल्टा होना ही चाहिए, और घटाने के लिए नियम है कि चिन्ह उल्टा करना पड़ जाएगा, ठीक है। किसी एक का है ना, सबका दोनों का नहीं। तो यहाँ पे पहले से ही उल्टा है तो जोड़ ही देते हैं, उल्टा क्यों करना। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या है बच्चों, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, खत्म इसका काम। समीकरण 2 क्या है बच्चों, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, माइनस बी से प्लस बी खत्म, 2a बराबर 90। तो a बराबर 90/2 यानी कि 45 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मिटा दूं, अब देखो a का मान समीकरण, किसी समीकरण में रख दो, मैं 1 पे रख देता हूं, 1 में रखने पर समीकरण a क्या था बच्चों, a माइनस बी बराबर 30। तो a का मान कितना आया है, 45, माइनस b बराबर 30, माइनस b बराबर 30 माइनस 45, माइनस b बराबर माइनस 15। b का मान कितना आ गया बच्चों, 15 डिग्री, यानी कि a सर 45 और b कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा।
आज की क्लास को बच्चों यहीं पे खत्म करते हैं, है ना। मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और एक रिक्वेस्ट मेरा भी है, हम यहाँ पे आपके लिए मेहनत करते हैं ना। लगभग पूरा दिन मेरा निकल जाता है मैथ का, फिर इंग्लिश का, साइंस पे भी मेहनत कर रहे हैं। हो सके अगर पॉसिबिलिटी दिखे, है ना, तो साइंस का भी वीडियो लाया जाएगा। आपका एक उत्तरदायित्व तो बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग का। चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो, है ना। और सब्सक्राइब कर दिए हो तो दोस्तों के बीच में क्या करो, इसको शेयर करो, है ना। ये नहीं बोल रहा हूँ जबरदस्ती कि पढ़ाई पसंद आए, नहीं, पढ़ाई पसंद आए तो लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, और दिक्कत हो तो कमेंट में पूछना है कि सर इस जगह यहाँ पे दिक्कत हमको हुआ है। ठीक है, पढ़ते रहिए। बाय, थैंक यू।